हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे आज हम किस टॉपिक की ओर बात करेंगे। हाँ जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड पुलिस का पेपर जो है 3 अगस्त को हो सकता है या डेट आगे बढ़ सकती है, कितनी संभावना है। फ्रेंड्स, एक अनुमान लगा सकते हैं इस पर, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, ये आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि 3 अगस्त को जो है यूके तपस्वी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के पेपर को वहाँ पर दे रखा है और 10 तारीख को आपकी कोर्ट में हियरिंग है। तो क्या संभावना है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे और आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर पे। आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले जो है 6 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम प्रस्तावित था। उसके बाद 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम था प्रस्तावित, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे आप सभी को पता ही है कि ये जो पंचायती राज चुनाव के कारण इस एग्ज़ाम को बढ़ा दिया गया। फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2025 को 3 एग्ज़ाम थे, जो इसमें आपको ये दे रखा है। सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो गया, दूसरा प्रयोगशाला सहायक ये वाला, और तीसरा है फोटोग्राफर का। तो बहुत से कैंडिडेट का वहाँ पर संशय बनाया हुआ था कि क्या तीनों एग्ज़ाम एक दिन होंगे, लेकिन आयोग द्वारा इनको आगे कर दिया गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे लगता है कि फ्रेंड्स एक अनुमान भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण लगता है कि आपका अब 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए, आयोग द्वारा जो है 27 जुलाई को 3 यहाँ पर प्रस्तावित कर रखे थे। एक तो उत्तराखंड पुलिस का, दूसरा प्रयोगशाला का, और जो उत्तराखंड पुलिस का दूसरा प्रयोगशाला का, इसके अंदर जो आ जाते हैं। और एक पेपर था आपका 3 अगस्त 2025 को, जो फोटोग्राफर स्नातक सहायक सहायक प्रतिरूप सहायक वैज्ञानिक सहायक वाला। तो आयोग द्वारा जैसे ही डेट को आगे बढ़ाएगी, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसको कहाँ पर किया गया, 3 अगस्त 2025 को। जबकि वहाँ पर पहले से कोई पेपर हो रहा था उनका, आयोग का। लेकिन आयोग को पता है कि उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर है कितना बड़ा पेपर है, 2000 पोस्ट इसमें है, और सबसे बड़ी भर्ती है अभी तक की उत्तराखंड में। और जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी सही है। अगर आयोग इसको डेट और आगे बढ़ाना चाहता, तो इनको ये इनकी जगह कर सकता था। जैसे इसने आपका ये प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर है 9 अगस्त 2025 को इसने खिसका रखा है, तो आयोग यहाँ पर बिठा सकता था इसको। या फिर उसके साथ साथ जो ये फोटोग्राफर का, जो जहाँ पर 10 अगस्त को यहाँ पर डाल सकता था, फोटोग्राफर का 3 अगस्त को रहने देता, उसमें क्या दिक्कत थी। क्योंकि आयोग जो है कोई भी कैलेंडर बनाता है वो सोच समझ के ही बनाता है, कोई ऐसे हवा हवा में नहीं बनाता है। तो मुझे इस कारण से भी लग रहा है कि एक तरह से अब आपका 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो ही जाएगा, होने वाला ही है। क्योंकि एक यहाँ पर से भी संभावना बन रही है। नहीं तो आप खुद सोचिए, जहाँ पर पहले से 3 अगस्त 2025 को कोई पेपर है, यहाँ पर देखिए पूर्व प्रस्तावित थे 3 अगस्त 2025 को, किसका है, फोटोग्राफर सहायक स्नातक सहायक प्रतिरूप सहायक वैज्ञानिक सहायक का। ये भी तो एग्ज़ाम ही है, और इसको भी यूके ट्रिपल करा रहा है। और इसको यहाँ से खिसका के 10 अगस्त को कर दिया आयोग ने। और यहाँ पर किसका एग्ज़ाम करा रहा है आयोग, आरक्षी जनपदीय पुलिस व आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष, इसका एग्ज़ाम करा रहा है 3 तारीख को। क्योंकि आयोग को ये पता है कि इतनी बड़ी भर्ती है, 2000 पोस्ट हैं, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी काफ़ी है। और रही कोर्ट की बात, 10 तारीख को आपकी हियरिंग है। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि इसमें फाइनल डिसीजन आए, चाहे एज बढ़ाने वाले हो, एज नहीं बढ़ाने वाले हो। अभी के 2 हियरिंग जो भी हुई, आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें जो जज साहब ने है उसको उतना सुना नहीं। और उससे पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें जज साहब भी खुद कह रहे थे कि आप पेपर कराओ, पेपर में क्या दिक्कत है, पेपर कराने से कोई नहीं होगा, पेपर कराओ आप। अब मेरे को लग रहा है कि एक अनुमान के हिसाब से, फ्रेंड्स हम ना कोई जज हैं ना कोई आयोग हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से मतलब क्या हो सकता है करके। 10 तारीख को एक अनुमान कह सकते हैं कि अगर 10 तारीख को इस पर कुछ भी होता है, अगर मान लो कि जज साहब इसको देखते हैं, तो जज साहब फिर कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम कराओ, फिर स्टे वगैरह हट सकता है। लेकिन बाद में फिर जो एज बढ़ाने वाले हैं उनके पक्ष में भी या तो फिर उस दिन
कुछ निर्णय आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर फिर जज साहब कुछ निर्णय नहीं भी देते हैं तो फिर एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा कि एग्ज़ाम करा सकते हो, लेकिन जो फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा उस पर रोक रहेगी। अभी जो है रिजल्ट निकाल लो और एग्ज़ाम करा लो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा उस पर रोक लगेगी। तो इस तरह से संभावनाएं बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स हम तो बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे करके। लेकिन आई होप जो भी हो अच्छा हो। आप सभी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं बस अपने तैयारी को मजबूत रखिए। बहुत से कैंडिडेट हैं कमेंट करके भी मतलब कमेंट कर रहे थे कि हमारा मॉरल डाउन हो रहा है, क्या करें क्या ना करें करके। फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज़ बता दूं, अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में ना सबसे बड़ी भर्ती है पुलिस की 2000 पोस्टों की, और सबसे कम फॉर्म फिलअप किए गए हैं इसमें। अभी तुम आप उसके फॉर्म देखो, जैसे अभी बीडीओ बीपीडीओ का जो आपका पटवारी का हुआ था, इसमें कितने पोस्ट हैं? 400 450 पोस्ट हैं। 1 लाख के करीब इसमें फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। अब देख लीजिए, 400 पोस्टों में 1 लाख से करीब फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। यहाँ तो 2000 पोस्टों में आपके 52,000 53,000 लोगों ने फिजिकल दिया है। उसमें से भी अभी बाहर होंगे। बाहर कितने होंगे? क्योंकि आप सभी को पता ही है इस बार फिजिकल में भी काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए थे। जैसे हरिद्वार साइड हो गया, इस साइड में काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए थे। अगर इसमें मोटा-माटा अनुमान लगाएँ तो 10-12 हज़ार कैंडिडेट बाहर होते हैं, फिर भी आपके 40,000 के आस-पास आपके रिटर्न बैठेंगे। तो कॉम्पिटिशन देख लीजिए आपका कहाँ चला जाता है, 40,000 के आस-पास। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, जो भी उत्तराखंड पुलिस का जो रिटर्न देने वाले हैं, आप सभी जितना भी है अपना पढ़ाई में फ़ोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये है प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप ये है कि हर किसी के मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट को अगर आप लगाना नहीं चाहते तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए बस। प्रीवियस ईयर के आपको जैसे 100, 150, 200 जितने भी प्रीवियस ईयर आपके जो मिल जाते हैं पेपर, उन पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर 100-100 क्वेश्चन विषय में होते हैं तो आपके पास कितने क्वेश्चन रहते हैं? क्योंकि आयोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछता है। उत्तराखंड में तो एक ही चीज़ है, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है 20-25 दिन, उसमें ये है अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लगाइए। जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बस रिविज़न कीजिए, जिसका नहीं हुआ है वो जितना आपने कर लिया उसको सही है। उसके साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक एनालिसिस कर ल पाएँगे कि किस टाइप का पेपर बन रहा है, कैसा पेपर आता है, और उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। क्योंकि नहीं तो और टाइम पे आप क्या करेंगे फिर, जैसे अब हिस्ट्री में 50 चैप्टर है, आप 50 के 50 चैप्टर पढ़ने लग जाएँगे। आप सभी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप फिर एनालिसिस कर पाएँगे उसमें कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 नंबर की आपकी जीएस आती है, जिसमें से 5-5 नंबर का हर किसी का वेटेज है, जिसमें से कोई कभी कम भी पूछा जाता है, कभी ज़्यादा भी पूछा जाता है। इसलिए आप एक 5 नंबर के उसके चक्कर में आप हिस्ट्री का आप जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास आपके ऐसे ही 100 150 चैप्टर्स में हो जाएँगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने में, ऐसे चैप्टरों को करने में आपका पूरा मतलब 2 ढाई साल पढ़ने से भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए अब लास्ट का टाइम है, इसमें हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो अभी उनका डाउट हो रहा था कि क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा करके। फ्रेंड्स मैंने अपने अनुमान से एक हिसाब से बता दिया कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा करके। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम की संभावना है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको इतनी ही ये जानकारी देनी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।